आखिर क्यों हमारे होठों पर पसीना नहीं आता और कैसे ये आदमी नींद में पेंटिंग्स बनाता है। साथों साथ क्या आप लोग ये जानना पसंद करोगे कि आखिर क्यों इस कंट्री में दरख्तों को ड्रिप्स लगाए जाते हैं। हकीकत जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे और बॉडीगार्ड मूवी के बारे में ये फैक्ट जानकर आप लोग हिल जाने वाले हो। क्या वाकई डबल डीकर बसेस का भी रेस होता था? देंगे सबका जवाब, स्टे विद अस, मजा आएगा। नंबर 1 नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हो कि 2010 के स्टार्टिंग में जब सलमान खान की मूवी बॉडीगार्ड का शूटिंग स्टार्ट हो रहा था तो तब बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने सल्लू भाई को ढेर सारा पैसा ऑफर किया था कि मूवी के शूटिंग के दौरान उनके एजेंसीज के लोगो वाले कपड़े पहने ताकि उनके एजेंसीज का प्रमोशन हो सके। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि उस मूवी में सल्लू बॉडीगार्ड का रोल प्ले कर रहे हैं। बट दोस्तों ये जानकर शायद आप लोग सल्लू भाई को सल्यूट करने लग जाओ कि उसने वो ऑफर रिजेक्ट कर लिया, क्योंकि सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा का भी एक सिक्योरिटी एजेंसी है और सलमान खान ने उस मूवी में अपने बॉडीगार्ड की एजेंसी के लोगो वाले कपड़े पहनकर शेरा के एजेंसी का प्रमोशन करना था, और वो भी बिल्कुल फ्री में। वाह क्या बात है। नंबर 2 नाज़रीन, आजकल फार्मूला कार्स का रेसिंग होता है और आप लोगों ने भी कभी ना कभी उस रेस को लाइव या फिर उसके वीडियो जरूर देखे होंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी इन डबल डीकर बसेस का रेस देखा है? ऑफ कोर्स नहीं देखा होगा, क्योंकि ये रेस अभी नहीं होता। इन बसेस का रेस अब एक तरह से बंद हो गया है। बट दोस्तों शायद आप लोग ये जानकर हैरान हो जाओ कि 1982 में इन डबल डीकर बसेस का भी रेस हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने इन बसेस के रेस को देखना छोड़ दिया तो इन बसेस के रेस को बंद कर दिया गया। वैसे दोस्तों क्या आप लोग इस फैक्ट के बारे में पहले से ही जानते थे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। उसके साथों साथ अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। नंबर 3 नाज़रीन, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे दरख्त सिर्फ इसी वजह से सूख जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइम पर या वैसे ही पानी नहीं मिल पाता। दोस्तों ये जानकर शायद आप लोग हैरान हो जाओ कि चाइना और साउथ कोरिया में जब भी कोई दरख्त सूखने लग जाता है तो वहाँ के लोग जो नेचर लवर होते हैं, यानी वो लोग जो नेचर से मोहब्बत करते हैं, वो खुद के पैसों से उन दरख्तों को ड्रिप्स लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। और ये ड्रिप्स खास करके सिर्फ दरख्तों के लिए ही बने होते हैं और ड्रिप्स लगाने के इस प्रोसेस को ड्रिपिंग कहा जाता है। बता दूं कि चाइना और साउथ कोरिया में लोग ट्रीज का बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमें लगभग 28% ऑक्सीजन सिर्फ दरख्तों से ही मिलता है। नंबर 4 नाज़रीन, आमतौर पर आर्टिस्ट जागते हुए पेंटिंग्स बनाते हैं, राइट? लेकिन दोस्तों मिलिए ली हेडविन से। ली जागते हुए नहीं बल्कि सोते हुए नींद में ही पेंटिंग्स बनाता है। कैसे, आइए बताता हूँ। असल में दोस्तों ली को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो जो भी ख्वाब देखते हैं उसे वो उसी टाइम नींद में उठकर ड्रॉ कर लेते हैं। हैरत की बात तो ये है कि ली जो भी कुछ ख्वाब में देखकर उसकी पेंटिंग तो बना लेते हैं, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो तब तक उसे कुछ भी याद नहीं होता जब तक वो अपनी पेंटिंग ना देख ले। मजे की बात तो ये है कि ली उन पेंटिंग्स को हजारों में नहीं बल्कि लाखों में बेचता भी है। बता दूं कि ली ने जब स्टार्टिंग में अपनी बीमारी के बारे में लोगों को बताना शुरू किया तो लोग उसके बातों पर यकीन ही नहीं करते थे और उसके बातों को झूठ समझते थे। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने उस पर कई रिसर्चेस किए तो पता चला कि ली बिल्कुल सच कह रहा था कि वो ख्वाब में जो कुछ देखता है और ख्वाब में ही उठकर उसकी पेंटिंग बना लेता है। नंबर 5 नाज़रीन, हमारे इस पूरी दुनिया में लगभग 195 कंट्रीज मौजूद हैं और अगर इन सारे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जाए तो 195 कंट्रीज में तकरीबन 5% ही सिर्फ यंग प्राइम मिनिस्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जबकि 95% प्राइम मिनिस्टर्स बड़े एज के हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्यों है? यानी ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि 95% प्राइम मिनिस्टर्स बड़े उम्र के हों। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बता दूं कि असल में पॉलिटिक्स एक बड़ा गेम है और इसमें किसी को भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचने में टाइम लगता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनकर कंट्री को संभालने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का जरूरत भी होता है, क्योंकि किसी भी कंट्री को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, यानी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। और आप लोग तो जानते हो कि यंग एज के लोगों में एक तो एक्सपीरियंस कम होता है और ऊपर से इस बात के भी बहुत से चांसेस होते हैं कि यंगस्टर्स एक के बाद एक गलती कर सकते हैं। बता दूं कि शायद यही वजह है कि बहुत से कंट्रीज के लॉज के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एज कम से कम 35 साल होना जरूरी है। नंबर 6 नाज़रीन, हम इंसानों के बॉडी के तकरीबन सभी पार्ट्स में से पसीना आता है, राइट? लेकिन पता नहीं कि आप लोगों ने ये बात कभी नोट किया है या नहीं कि हमारे लिप्स पर कभी भी पसीना नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा मैंने, हमारे लिप्स में से कभी भी पसीना नहीं आता। बट अब एक बार फिर ये सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे लिप्स में से पसीना नहीं आता? असल में दोस्तों हमारे लिप्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, इसी वजह से हमारे बॉडी के लगभग सभी पार्ट्स में से पसीना तो आता है, लेकिन हमारे होठों पर कभी भी आप लोगों ने पसीना नहीं देखा होगा। इसके अलावा दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि जिस तरह हमारे फिंगर प्रिंट्स सबके अलग अलग होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे होठों के प्रिंट्स भी बाकी लोगों से अलग होते हैं। यानी हम अगर लिपस्टिक लगाकर कहीं पर लिप्स को लगाएं तो वो प्रिंट्स सबसे अलग होंगे। वाह क्या बात है।
वैसे दोस्तों क्या आप लोग इस फैक्ट के बारे में पहले से ही जानते थे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। उसके साथों साथ अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।